तो सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? सभी बढ़िया होंगे। तो आपको मालूम ही है पशु परिचर और सीटी और पीटीटी और बीएसटी के लिए हमारा जीत बेन चल रहा है। तो सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो कहीं मत जाइए, पूरा सेशन को देखिए। मॉडल पेपर हमारा तीसरा होगा, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और विज्ञान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास, विज्ञान पढ़ेंगे। पूरा पेपर में यही आएगा, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। तो जो बच्चे पशु परिचय, सीटी, पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो या ऑल राजस्थान में जीके किसी भी की तैयारी कर रहे हो, तो यह सेशन आपके लिए खास होने वाला। इसके बाद हम संत दादू दयाल जी के बारे में पढ़ेंगे, पूरी थोड़ी रूप में पढ़ेंगे। एक टॉपिक उठाया संत दादू दयाल, वो हम एंड में पढ़ेंगे। तो कहीं नहीं जाना, सेशन होने वाला बहुत ही शानदार। तो चलिए फिर पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्नों के साथ साथ हम थोड़ी भी पढ़ेंगे और फिर हम संत दादू दयाल जी के बारे में पढ़ेंगे। तो बताइए, गोगा जी का जन्म स्थान है मालानी, कोल्लू, कोलायत या ददेवरा? बताइए कौन बताएगा इसका राइट आंसर? कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताएगा? तो ध्यान रखना बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ददेवरा। अब मुझे बताइए ददेवरा कहां पे, कोई बता सकता है तो लिख लीजिए चूरू। साथ में नोट्स बनाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, स्टार लगा लीजिए इस पे। अब मुझे बता दीजिए आप गोगा जी के बारे में और क्या जानते हो। तो ध्यान रखना, इनको सांपों के देवता, किसके देवता? एक तो ध्यान रखना सांपों के देवता, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पर्सन है, पूछा जाता है ये पर्सन। एक ध्यान रखना जहार पीर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब मुझे बता दीजिए हिंदू और मुस्लिम जाति के लोग इनको किस रूप में पूजा करते हैं? यानी हिंदू और मुस्लिम के लोग इनको किस रूप में पूजा करते हैं, जल्दी से बताइए। तो लिख लीजिए, हिंदू तो इनको नागराज के रूप में, किसके? नागराज के रूप में। कौन पूछते हैं? लिख लीजिए साथ साथ में, तो हिंदू। अब मुस्लिम ध्यान रखना, तो गोगा पीर, मुस्लिम इनको पूछते हैं गोगा पीर के रूप में, लिख लीजिए साथ साथ में। अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। तो फिर आगे चले, तो ये लीजिए अगला प्रश्न। अब इसका राइट आंसर कौन बताएगा, मुझे बताइए। फूलपत्ती की छपाई वाली पगड़ी किस त्योहार पर पहनी जाती? इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार लगा लीजिए। ये सभी जो मैं प्रश्न लेके आए वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको कहीं नहीं जाना है, एंड तक प्रश्न देखने, एंड तक। तो सेशन बहुत ही शानदार होगा। बताइए, होली पर, विवाह उत्सव पर, दीपावली पर या रक्षाबंधन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विवाह उत्सव पर। क्या होगा? सॉरी, विवाह उत्सव पर नहीं, होली पे। किस पे होगा ये? होली पे। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा होली पे। विवाह उत्सव पे मोटड़ा ध्यान रखना, इसकी पगड़ी पहनी जाती है। ध्यान रखना आप सभी को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना। सभी प्रश्नों इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आगे, अगला प्रश्न। इसका राइट आंसर कौन बताएगा? किस लोक देवता को ऊंटों के देवता कहा जाता है? कौन बताएगा? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या सभी? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा पाबू जी। क्या होगा? पाबू जी। अब मुझे बता दीजिए आप तेजा जी के बारे में क्या जानते हो, बता दीजिए तेजा जी के बारे में आप क्या जानते हो, लिख लीजिए तेजा जी के बारे में। इनको काला बाला के देवता, किसके देवता? लिख लीजिए साथ साथ में, काला बाला के देवता। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि काला बाला के देवता किससे कहा जाता है, तो ध्यान रखना तेजा जी को। ध्यान रखना। इन्हें धौलिया वीर भी कहा जाता है, लिख लीजिए साथ साथ में, तेजा जी को धौलिया वीर भी कहा जाता है, ये भी लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कौन बताएगा मुझे? जो बच्चा इसका राइट आंसर बताएगा मान लूंगा उसकी 100% तैयारी। कौन बताएगा इसका राइट आंसर? कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। एक तरफ है लोक देवता, एक तरफ है तीर्थ स्थल। बताइए तिल्लीनाथ जी का संबंध किस तीर्थ स्थल से? बताइए कौन बताएगा? तो ध्यान रखना, तिल्लीनाथ जी का पांचोटा गांव से। कौन से? तो एक का हो जाएगा पांचोटा। किससे हो जाएगा? पांचोटा। अब मुझे बता दी तेजा जी का कहां पे? परबेसर। और परबेसर कहां पे? नागौर, जहां पे तेजा जी का पशु मेला बढ़ता है। ध्यान रखना, तेजा जी का क्या बढ़ता है? पशु मेला। तो बी को मिला देंगे 2 से, ध्यान रखना 2 नंबर से। अब मुझे बता दीजिए देव नारायण जी का संबंध कहां से? ध्यान रखिए, देव नारायण जी का संबंध होगा आपके किससे होगा? बात ध्यान रखना, आसीन। ध्यान रखना, तो सी को मिला देंगे 4 से, ध्यान रखना। और पाबू जी का कोल्लू गांव से, तो डी को मिला देंगे 3 से। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए साथ साथ में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। फिर आगे चले, तो ये लीजिए, इसका राइट आंसर कौन बताएगा? जल्दी से बताइए मुझे, कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बता देगा? राजस्थान में स्त्रियों द्वारा, बताइए कौन बताइए, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लेर किस अवसर पर पहना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, बताइए। तो बताइए सावनी तीज पर, कलजी तीज पर या आका तीज पर या रामनवमी? बताइए कौन बताएगा इसका? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सावनी तीज पर। अब मुझे बता दीजिए लेरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लिख लीजिए जयपुर का। कहाँ का है? जयपुर का। पूछ लेते हैं लेरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना जयपुर का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
कौन सा प्रश्न है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिर आगे चले तो ये लीजिए अगले प्रश्न की ओर। मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है, अभी बताया था पीछे मैंने, कौन बताएगा इसका राइट आंसर? बताइए, होली पर, श्रावण पर, विवाह उत्सव पर या संक्रांति पर? कौन बताएगा इसका राइट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब मुझे बता दीजिए श्रावण में क्या होता है दोस्तों? पहले आप मुझे बता दीजिए होली पर कौन बताएगा? कौन सा बच्चा है जो होली के बारे में बताएगा? किस दिन क्या पहना जाता है? बता दीजिए होली के बारे में, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना, फूल पत्ती वाली, लिख लीजिए साथ साथ में, इंपोर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी, ध्यान रखना कब पहनी जाती है? ध्यान रखना ये होली पर पहनी जाती है। तो इंपोर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिए साथ साथ में, फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी। अब मुझे बता दीजिए श्रावण के बारे में, तो लेरिया की पगड़ी, ध्यान रखना लेरिया की पगड़ी, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिए साथ साथ में। फिर आगे चलते हैं हम, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिए साथ साथ में। फिर आगे चले बच्चों, तो ये लीजिए, निम्न में से तोरण का संबंध है, बताइए। ये तो सभी जानते हो ना, सब इसका इंतजार कर रहे हो, मुझे पता है। अरे होगा यार, सबका होगा, इंतजार मत करिए, थोड़ा सब्र रखो, सब्र करना सीखो, कतई मरे जा रहे हो, होगा, सबका होगा। क्या? विवाह में तोरण काम आता ना, ध्यान रखना, जहाँ पे लड़की के घर के मुख्य दरवाजे पर तलवार से तोरण बांधते हैं, ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। तो विवाह से आ गए ना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और मृत्यु पर महोत्सव भी होता है, ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चले फिर आगे चलते हैं, चलो फिर आगे, ये लीजिए, ये कौन बताएगा? जो बच्चा इसका राइट आंसर बताएगा, मान लूंगा उसका आपके पास सिलेक्शन है। सीईटी पर कम से कम उसके 240 प्लस नंबर दिला देने की गारंटी है हमारी। सीईटी में 300 से 240 प्लस नंबर दिलाने की गारंटी है SSCPR चैनल की। और पीटीटी में तो हमने बता दी है, 450 प्लस करेंगे हम पीटीटी में, 450 प्लस कर देंगे अब की बात। तो बताइए, राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति कहाँ पे? कौन बताएगा? कौन बच्चा इसका राइट आंसर देगा? बताइए। तो ये हो गए आपके बीकानेर, कहाँ पे होगा? बीकानेर। तो ए को मिलाएंगे 3 से, ए को मिला देंगे 3 से। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे? कौन बताएगा? तो ध्यान रखना, ये हो गया आपका उदयपुर में, बी हो जाएगा आपका उदयपुर में, ध्यान रखना। राजस्थान ललित अकादमी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सी और ए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न में साथ साथ तो जयपुर में हो जाएगी ललित अकादमी, कहाँ पे होगी? तो सी को मिला देंगे 1 से। और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रस्थान, बताइए, ये हो गया जोधपुर में, ध्यान रखना, कहाँ पे हो गया? जोधपुर में। तो 4 को मिला देंगे 2 से। तो ये सभी आपको ध्यान रखना, इस प्रकार सोल्व होते हैं। आजकल ऐसे प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं, सीईटी और पीटीटी में भी ऐसे प्रश्न आने लगे। सीईटी में तो आते हैं, पीटीटी में आने लगे। पशु परिचर वालों, ये पहली बार भर्ती आई है, आप अच्छी तरह से तैयारी कर लेना। किस तरह? अच्छी तरह से तैयारी कर लेना ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। सिलेक्शन लेना है, बहुत ही अच्छा पद है, तो ध्यान रखना। इसलिए आपको SSCPR चैनल बिल्कुल फ्री तैयारी करा रहा है, तो रोजाना वीडियो आएगा SSCPR चैनल पर, रोजाना देखना। मैथ की भी क्लासेस चल रही है, साथ साथ में सभी की क्लासेस चल रही है। बी पार्ट की भी हमने क्लासेस लगभग करा दी है और कराएंगे, क्योंकि एग्जाम अभी आपके दिसंबर में। तो हम चाहते हैं कि ये 105 नंबर वाला जीके आपका कंप्लीट हुए। कम से कम 15 से 20% आपके मैथ के आएंगे, 15 से 20% आपके मैथ के आएंगे, तो ये बात भी ध्यान रखना। फिर आगे चलते हैं। अब बताइए, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे? अभी बताया, कौन बताएगा इसका? बता दीजिए। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर जयपुर, बीकानेर, अजमेर, यहाँ इसका राइट आंसर हो गया जोधपुर। मुझे बता सकते हो इसकी स्थापना? जो बच्चा इसकी स्थापना बताएगा, मान जाऊंगा उसकी तैयारी चल रही, बहुत ही शानदार तैयारी चल रही है। तो लिख लीजिए 6 जुलाई 1957 को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। जो प्रश्न में लेकर आए हो वो सभी इंपॉर्टेंट है। अंतिम में हम दादू दयाल जी के बारे में पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, तो कहीं जाना मत। ये लीजिए अगला प्रश्न, कौन बताएगा इसका? जो बच्चा इसका राइट आंसर बताएगा, मान जाऊंगा। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? बताइए। थेवकला प्रतापगढ़, जी राइट है, थेवकला प्रतापगढ़, ध्यान रखना। अब मुझे बता दीजिए, मीनाकारी जयपुर, क्या अजरक सांगानेर होगी? नहीं, ये गलत है। तब तक मैं दाबूपीठ आकोला कहाँ पे ये लिख रहा हूँ, तब तक मुझे बता दीजिए अजरक कहाँ पे है, ये कहाँ पे? तो ध्यान रखना, आकोला पीठ हो गई आपकी चित्तौड़गढ़ में है, ध्यान रखना दादूपीठ। अब मुझे बताइए, सांगानेर में नहीं है तो कहाँ पे? बता सकते हो कोई बच्चे? कौन बताएगा?
कौन बताएगा इसका राइट आंसर, कौन बताएगा? तो लिख लीजिए बाड़मेर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, लिख लीजिए। तो कहाँ पे हो जाएगा? बाड़मेर में। ये स्टार लगा लीजिए। खासकर पशु परिचर वालों, आप तो ऐसे प्रश्न छोड़ना ही मत, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न में 4 प्रश्न सोल्व करा रहा हूँ। ऐसे प्रश्न में इसलिए ज्यादा लेके आ रहा हूँ क्योंकि एक भी प्रश्न में 4 प्रश्न सोल्व हुए। थेवकला कहाँ पे? प्रतापगढ़। मीनाकारी जयपुर। अजरक पिंड कहाँ पे? ध्यान रखना बाड़मेर। और दादू पिंड कहाँ पे? अकोला गांव चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आगे चलते हैं। तो ये लीजिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नहीं है, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये नंबर है, ये नंबर ध्यान रखना, ये हमारा नंबर है जहाँ पे नोट्स, पीडीएफ, आपको टेस्ट भी मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिलेगा। तो ध्यान रखना, जुड़ना इन नंबरों पर जुड़ जाना। इन नंबरों, आप जिसकी तैयारी करें उसका नाम लिख के भेज देना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे आपको पीडीएफ, नोट सब कुछ फ्री मिलेगा। क्लास का समय आपको पता होगा, आपको कौन सा टॉपिक में दिक्कत आती है, कौन सा टॉपिक कम आता है, वो भी आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। और आपकी मैथ की क्लास चल रही है, जीके की क्लास चल रही है और बी पार्ट की क्लास चल रही है। ये सभी अभी एसएससी पीआर चैनल पे चल रही है। तो ज्वाइन कर लेना ये ग्रुप। बाकी बातें तो क्या बता रहा हूँ, आप सभी को मालूम ही है। जब पशु परिचर सीटी और पीटीटी का रिजल्ट आएगा ना, तब याद करोगे वाकई में एसएससी पीआर चैनल जो पढ़ाया वो सभी मैं प्रश्न ग्रुप में डालूंगी। यदि यहाँ से पढ़ाया हुआ प्रश्न में से नहीं आ जाता तो मेरा नाम बदल के रख देना। आप कभी एसएससी पीआर चैनल पे मत आना, कभी जीत बेंच पे विश्वास मत करना। ध्यान रखना, सभी प्रश्न जो आएंगे वो मैं बताऊंगा कि ये देखिए ये हमारी इस वीडियो से ये प्रश्न आया। तो मैं जो बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, उसे साथ साथ में नोट कीजिए। तो फिर आगे चलिए, बताइए गणेश सभ्यता का उत्खनन, बताइए कौन बताएगा, किसके निर्देशक में हुआ? बताइए एच.डी. साकलिया, ए.एन. घोष, वी.एन. आर.सी. अग्रवाल। बताइए कौन बताएगा? तो ध्यान रखना, इसका हो जाएगा आर.सी. अग्रवाल। डी ऑप्शन होगा। और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता देता हूँ, ये कातली नदी के किनारे, पहले तो ये ध्यान रखना, कातली नदी के किनारे। अब गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे? तो लिख लेना नीम का थाना, नीम का थाना, ये भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक बात और लिख लीजिए, ताम्र युगिन, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, ताम्र युगिन संस्कृति है। तो ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। बताइए विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया, किस शासक ने कराया? जल्दी से बताइए। महाराणा प्रताप, अकबर ने, महाराणा कुंभा या महासिंह? तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा। कौन होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब मुझे बताइए निर्माण कब कराए, पहले तो ये बता दीजिए निर्माण कब कराए। तो लिख लीजिए 1440। क्यों कराना पड़ा इसका निर्माण, कोई बता सकते हो? तो ध्यान रखना, सारकपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में, सारकपुर का युद्ध जीता था। बता दीजिए सारकपुर का युद्ध कब हुआ? तो लिख लीजिए सारकपुर का युद्ध हुआ दोस्तों 1437 में। अब मुझे बता दीजिए विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, लिख लीजिए साथ साथ में। तो लिख लीजिए 120 फीट। कितनी है? 120 फीट। ये 9 मंजिल ऊंचा है। ध्यान रखना, ये 9 मंजिल ऊंचा। कितना मंजिल ऊंचा? 9 मंजिल। और ध्यान रखना, इसका सूत्रधार किसने किया, मतलब निर्माण तो महाराणा कुंभा ने किया, पर बनाया किसने? तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है और पूछने की पूरी संभावना है। तो लिख लीजिए जेता, नापा और पुंजा, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। तो ध्यान रखना, जेपा, नापा, पुंजा। अब चलिए आगे हम पढ़ेंगे संत दादू दयाल जी के बारे में। तो पूरी थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे। आज के प्रश्न हमारे यही समाप्त होते हैं। काफी बच्चों के सवाल आए, सर व्याख्या समय, एक बच्चों का कमेंट आया तो मैं हर बच्चे की बात मानूंगा। आज ग्रुप में भेजा था संत दादू दयाल जी के बारे में पढ़ाई। तो लिख लीजिए संत दादू दयाल जी के साथ साथ में जो मैं लिखा रहा हूँ वो लिख लीजिए, तो लिख लीजिए साथ साथ में। चलिए फिर कलर चेंज कर लिया, अब लिख लीजिए संत दादू दयाल। जन्म कहाँ पे हुआ, ये लिख लीजिए पहले तो। जन्म कोई बता सकता है आप में से जन्म? तो लिख लीजिए 1544 में। 1544 में कहाँ पे हुआ, कोई बता सकते हो? तो लिख लीजिए अहमदाबाद। संत दादू दयाल जी के बारे में बता रहा हूं, अहमदाबाद। साबरमती नदी गुजरात, यहां पे इनका जन्म हुआ, लिख लीजिए साबरमती नदी गुजरात। ये भी लिख लीजिए, पहली लेन ये हो गई, ये पूछा जाता है, पहली लेन ये हो गई। दूसरी लेन ये लिख लीजिए, दूसरी लेन बता रहा हूं जो। अब देखिए दूसरी लेन बताइए, पिता का नाम क्या था इनके? पिता का नाम कोई बता सकते हो? पिता और माता का नाम बता सकते हो? तो लिख लीजिए लोदीराम। इनके पिता का नाम था लोदीराम जी और माता का नाम था सावित्री देवी लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए सावित्री देवी। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं साफ कर रहा हूं, साथ साथ में लिख लीजिए, जल्दी से मैं साफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, जल्दी से लिख लीजिए। जन्म हुआ 1540 में, अहमदाबाद, साबरमती नदी कहाँ पे? गुजरात में।
पिता का नाम लोधीराम जी, माता का नाम सावित्री देवी। फिर आगे चले, अब मुझे बता दीजिए, इन्हें राजस्थान में उपनाम क्या है? इनका उपनाम कौन बता सकता है? इनका उपनाम कौन बता सकता है? तो इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है, कोई बता सकते हो? तो लिख लीजिए राजस्थान का कबीरदास। राजस्थान का कबीरदास लिख लीजिए साथ साथ में, राजस्थान का कबीरदास। और इनके गुरु का नाम बता सकते हो आप? जल्दी से बताइए इनके गुरु का नाम, बता दीजिए। गुरु का नाम क्या होगा इनके? वृंदावन नंद जी लिख लीजिए साथ साथ में। और इनके संत दादू दयाल जी के पुत्र का नाम बता सकते हैं आप? संत दादू दयाल जी के पुत्र का नाम कोई? तो गरीबदास जी लिख लीजिए, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। गरीबदास जी क्या होगा? गरीबदास जी। एक का नाम हो गया मीनक दास जी, लिख लीजिए साथ साथ में, इंपोर्टेंट है, लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। फिर आगे रब कर रहा हूं मैं। अब लिख लीजिए पुत्रियों के बारे में। इनकी पुत्री भी थी, कौन थी? तो लिख लीजिए रूप कंवर और शोभा कंवर। लिख लीजिए साथ साथ में, शोभा कंवर। ये भी इंपोर्टेंट है, बात ध्यान रखना। ये भक्त किसके थे? तो बर्मा जी के निराकार रूप को लिख लीजिए साथ साथ में। ये जो बातें अब मैं बता रहा हूं वो वेरी वेरी इंपोर्टेंट होने वाली, तो लिख लीजिए भक्त थे बर्मा जी के, लिख लीजिए बर्मा जी के निराकार के रूप, लिख लीजिए साथ साथ में। इन्होंने उपदेश कहां पे दिया था? तो उपदेश बताइए, उपदेश स्थल कहां पे इनका बता दीजिए साथ साथ में, ध्यान रखना। तो लिख लीजिए चौकान, लिख लीजिए साथ साथ में, चौकान में। ध्यान रखना इनका स्मारक कहां पे? तो दादू खोल दादू पाल की, लिख लीजिए दादू खोल या दादू पाल की। ध्यान रखना इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। अब मुझे बता दीजिए ये वस्त्र कैसे पहनते थे? ध्यान रखना, तो ये वस्त्र सफेद पहनते थे, सफेद वस्त्र। ये संत सफेद वस्त्र पहनते थे। वस्त्र कैसे पहनते थे? तो लिख लीजिए सफेद वस्त्र पहनते थे। ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, ये भी लिख लीजिए। ये मूर्ति पूजा, तिलक, मूर्ति पूजा, तिलक, मिंदर, मौली, इन सब का विरोध करते थे। बताइए इनका संप्रदाय कैसा था? तो दादूपंथी संप्रदाय था। तो मैं साफ कर दूं, तो ये लीजिए, बताइए संप्रदाय। इनकी रचना बता सकते हैं आप? रचना भी लिख लीजिए, थोड़ी राइटिंग साफ नहीं होगी क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं मैं। लिख लीजिए दादूरी वाणी, लिख लीजिए साथ साथ में। एक होगी दादूरा दोवा, लिख लीजिए दादूरा दोवा। किस भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में। इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। ढूंढाड़ी भाषा में, लिख लीजिए फटाफट, ढूंढाड़ी भाषा में। फिर आगे चले, साफ कर रहा हूं मैं, आगे चलिए। हाँ, और लिखिए इनके बारे में। सांबर संत दादू दयाल जी ने अम्बेर के राजा, किसके राजे? अम्बेर के राजा थे। कौन थे? भगवंत दास जी। लिख लीजिए साथ साथ में, अम्बेर के राजा थे भगवंत दास जी। के समय लिख लीजिए, यहां पर प्रथम उपदेश दिया था। यह समय अपना प्रथम उपदेश दिया था। ध्यान लिख लीजिए, ये इंपोर्टेंट बात है, कोई नहीं बताएगा आपको ऐसी बातें जो एग्जाम में छपने वाली है, वो लिख लीजिए साथ साथ में लिख लीजिए, इंपोर्टेंट बात है, लिख लीजिए। फिर आगे चले, कुल शिष्य बता सकते हो इनके? तो 152 शिष्य थे, लिख लीजिए। प्रधान शिष्य 52 थे। प्रधान शिष्य कितने थे? 52 थे। और दादू जी के स्तंभ भी 52 थे, ये भी लिख लीजिए साथ साथ में, इंपोर्टेंट बातें लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। अब देखिए इनके शिष्यों का नाम बोल रहा हूं, साथ साथ में लिख लीजिए। तो लिख लीजिए गरीबदास जी, मिशंक दास जी, सुंदर दास जी, रजब जी, भगवत दास जी, बनवारी दास जी, जगन्नाथ दास जी, माधु दास जी, बालन जी और बखना जी। अब ध्यान रखना, ये सभी यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे दादू के इनकी दादूपंथी संप्रदाय की शाखाएं थी, 5 शाखाएं थी। तो खास शाखा के संस्थापक थे गरीबदास जी। ये नहीं पूछा जाता, फिर भी बता देता हूं मैं, कौन थे? खास शाखा के गरीबदास जी, खास शाखा के, लिख लीजिए। एक था, ध्यान रखना आपको, और तो क्या इनके बारे में कुछ नहीं है, इनके बारे में इतना। कल पढ़ेंगे हम मीराबाई और ऑब्जेक्टिव पसंद करेंगे। तो क्लास में जुड़ना है रोजाना, आपको क्लास में रोजाना जुड़ना है। तो वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं, आपको अच्छी तरह से संत दादू दयाल जी के बारे में पढ़ा दिया गया। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।